आज हमारा टॉपिक है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। देखिए अभी तक हमने इंटरपोलेशन के जो फॉर्मूले डिफाइन किए हैं, सबसे पहले हमने न्यूटन्स किया था। क्या क्या था? न्यूटन्स का फॉर्मूले किए थे, वो फॉरवर्ड के लिए भी थे और न्यूटन क्या थे आपके बैकवर्ड के भी लिए थे। ठीक है, न्यूटन्स के दोनों फॉर्मूले किए थे हमने, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। बट न्यूटन और देखिए आपने फॉरवर्ड किया था, उसमें वैल्यूज आपकी क्या होती थी? एक्स नोट, x1, x2, मान लीजिए आपकी xn तक वैल्यूज थी। जब आपकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू के नियर बाय होती थी तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? फॉरवर्ड का। कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? फॉरवर्ड का। बट जब आपकी वैल्यू किसके पास होती थी? xn, मतलब लास्ट वैल्यू के पास होती थी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? बैकवर्ड का लगाते थे। ठीक है, तो आप वहां पर न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज करते थे। बट कुछ फॉर्मूले, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले, मान लीजिए आपके पास x नोट, x1, x2, x3 और x4 वैल्यूज हैं। कोई वैल्यू आपकी नियर बाय x2 के है। किसके नियर बाय है? x2 के। मान लीजिए आपकी वैल्यू 0, 1, 2, 5 और मैं आपकी क्या दे दूँ यहाँ पर? आपकी वैल्यू 3, 4। ठीक है, मैं आपको बोलूँ मुझे 2.5 की वैल्यू निकालनी है। किस पॉइंट पे निकालनी है? 2.5 की। तो वो नियर बाय यहाँ लाई करेगी आपकी। देखिए दो वैल्यूज ऊपर है, दो वैल्यू नीचे हैं, बीच की वैल्यू के पास। तो जो फार्मूले आपकी मिडल टर्म के आसपास हो, किसके नियर बाय हो? मिडल टर्म के नियर हो, उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, उन्हें बोला गया है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलाज। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, हमें डिस्कस करना है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यूज निकालते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स भी आते हैं एज कंपेयर टू न्यूटन फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के 4 फॉर्मूलेज हैं। मेन बेसिकली इसके कितने हैं? 4 फॉर्मूलाज हैं। उसके 4 फॉर्मूलाज जो हम यहाँ पर करेंगे, जो डिफाइन किए गए हैं आपके सिलेबस में, गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड, स्ट्रीलिंग फॉर्मूला एंड बेसेस फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूलेज हमें करने पड़ेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला के ये आपके 4 फॉर्मूलाज है। सेंट्रल डिफरेंस के 4 आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज हैं गोस फॉरवर्ड, गोस बैकवर्ड, स्टीलिंग और बेसल्स। आइए इन फॉर्मूलाज को करने से पहले सबसे पहले आपको सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेंट्रल डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले हम हमारी सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो आइए वो सीखते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस टेबल आपकी बना के देखते हैं हमारी क्या होगी। सेंट्रल डिफरेंस मैंने वही आपको डिफाइन किया। देखिए आपकी जो मिडल वैल्यू के नियर बाय होगी, ठीक है, जो भी आपकी मिडल वैल्यू होगी उस मिडल वैल्यू को आप 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये u की वैल्यूज काउंट होती हैं। उसके ऊपर 1, यहाँ पर जो आप वैल्यू लोगे नेगेटिव लोगे, -1, -2 हो जाएंगी। ये वैल्यू 1 हो जाएगी मान लिया, और ये वैल्यू आपकी क्या होगी? 2। तो अगर y नोट की एंट्रीज में अगर इसको आप डिफाइन करो तो ये आपकी क्या होगी फिर? नई y0। अगर इसको लोगे तो आपकी y1 और ये क्या होगी? y-2। यहाँ पर इसका लोगे तो y1 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? y2 हो जाएगी। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज होंगी? आपकी y की होगी। तो अब फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस आपको निकालना है, मतलब डेल y आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? डेल y। डेल वाई वही होगा जो आपका वहाँ फॉरवर्ड ऑपरेटर में आपने सीखा था। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो टेबल बनाई थी यूज तो वही होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो आपकी निकल के आएंगी, ये वैल्यूज वही आपको करना है। यहाँ पर आपकी क्या होगी? y-1, मतलब इस नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर दो, y-2। और इसको यहाँ जो डिफाइन किया जाता है ये आपका क्या हो जाएगा? डेल, और छोटी वैल्यू जो होती है -2। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? -2। इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? y0 माइनस में y-1। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डेल y-1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y1 माइनस में y0। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी डेल क्या आ जाएगी? y0 आ जाएगी। अब इन दोनों को लेंगे तो ये क्या आ जाएगी? y2 माइनस y1।
तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी डेल वाई 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस टेबल का फर्स्ट ऑपरेटर। अब क्या निकालना आपको, सेकंड ऑपरेटर डेल स्क्वायर वाई। ठीक है, डेल स्क्वायर वाई निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका डेल वाई -1 और डेल वाई -2। तो आप इसको डिफाइन करेंगे डेल स्क्वायर वाई -2, जो छोटी हो, नीचे वाली वैल्यूज जो ऊपर वाली आएगी वो आ जाएगी, वो छोटी होती है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल वाई नॉट माइनस में डेल वाई -1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, डेल स्क्वायर वाई -1। अब इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो ये आपका क्या होगा, डेल वाई 1 माइनस में डेल वाई नॉट। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल आएगी ये आ जाएगी डेल स्क्वायर वाई नॉट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इनको डिफाइन करते हैं अपनी टेबल्स को। यहाँ पर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल वाई क्यूब निकल आएगा, तो वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डेल वाई -1 और ये डेल स्क्वायर वाई -2, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर वाई -2 के। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो डेल स्क्वायर ये क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब का निकाल रहे हैं ना यहाँ पर, डेल वाई 0। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, डेल स्क्वायर वाई -1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल क्यूब वाई -1। इस तरह से आप इस टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग वैल्यूज आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये बनती है आपकी सेंट्रल डिफरेंस टेबल। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये टेबल बनानी है। अगर आपको टेबल बनानी आ गई तो आपको सेंट्रल डिफरेंस के सारे फॉर्मूलेज भी आ जाएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, सेंट्रल डिफरेंस टेबल। चलिए अब इसके हम फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। इसके फॉर्मूलेज बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। मान लीजिए ये आपने आपकी यू की वैल्यू जो चूज़ की है वो लिखी है, यहाँ पर आपकी क्या थी, वाई की वैल्यू सी। मैं यहाँ पर उस टेबल को एक बार थोड़ा सा लिख लेती हूँ दोबारा से, जो आपको अच्छे से आ जाए। यहाँ पर 2 1 0। ठीक है, ये -1 ये -2, ये ध्यान रखिए ऊपर वाली माइनस वैल्यूज होंगी, नीचे 1 और ये क्या है आपकी वैल्यू 2 वैल्यू हो गई। इस तरह से आपने इनको लिखा था। यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होगी, वाई नॉट, ये क्या हो गई वाई -1 और ये वाई -2 हो गई, ये y1 और ये y2। अब हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे कि इसके फॉर्मूले कैसे डेवलप किए जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधा वैल्यू, ये क्या वैल्यू आई थी आपकी, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये क्या आया था आपका, इन दोनों का डिफरेंस डेल वाई -2। यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आई थी डेल वाई -1 आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू आई थी डेल वाई 0 और ये क्या आ जाएगा, डेल वाई 1। ये 4 वैल्यूज आई थी। ठीक है, सेकंड डिफरेंस में जो आपने निकाली थी आपकी वैल्यूज, वो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल स्क्वायर वाई की। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो आपका आया था वो आया था आपका डेल स्क्वायर वाई -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका डेल स्क्वायर वाई -1 हो गया, और ये क्या आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर वाई 0 हो गया आपका। ठीक है, फिर आपकी क्या आ जाएंगी यहाँ पर थर्ड डिफरेंस की टेबल्स। वो टेबल से आपको जो मैंने सिखाया है वही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, कुछ नया नहीं किया है। डेल क्यूब ये क्या होगा वाई -2 और ये क्या होगा डेल क्यूब वाई -1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका इन दोनों का डिफरेंस करके आएगा तो वो कौन सा होता है, फोर्थ आ जाएगा, डेल 4 वाई आ जाएगा आपका। तो यहाँ डेल 4 वाई -2, इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब सबसे पहली बात आती है आप इनको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके फॉर्मूलेज कैसे बनाएंगे। फॉरवर्ड का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं आपको बेसिकली बताती हूँ फॉरवर्ड टेबल में ये सेंट्रल डिफरेंस काम कैसे की जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया ये किस पे काम करती है, मिडल वैल्यू पे, फॉरवर्ड के लिए काम कर रहे हैं हम। ठीक है, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला हम काम कर रहे हैं। हमारा काम किसके लिए कर रहे हैं हम, गॉस फॉरवर्ड के लिए, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर। गॉस फॉरवर्ड में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल में सबसे पहले जिस वैल्यू पे
सबसे पहले यहाँ इधर आप लिखेंगे x नोट, ये क्या हो जाएगी x माइनस 1, x माइनस 2, ये जो आपकी वैल्यूज होंगी, यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो लिखी जाती है x की वैल्यूज होती हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको x निकालना है उस वो नियर बाय मिडल वैल्यू होता है, और उस वैल्यू को क्या ले लेंगे हम यहाँ पर u की फॉर्म में 0 ले लेंगे। तो इसको क्या सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू डिफरेंस होगा आपका ये सिलेक्ट होगा, यहाँ पर u नोट का सिलेक्ट होगा। सबसे पहला जो डिफरेंस है आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये चीज आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है। उसके बाद जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में आप फॉरवर्ड जाओगे, आप ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करोगे, नीचे वाली वैल्यू को क्या करोगे आप सिलेक्ट करोगे फॉरवर्ड में, ठीक है, किसमें, फॉरवर्ड में। फिर इस नीचे वाली को सिलेक्ट करने के बाद आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से इस वैल्यू को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप दोबारा से आप नीचे वाली वैल्यूज पे जाएंगे और आप इस वैल्यू को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको दोबारा से इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है और फिर ऊपर जाएंगे तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, डाउन डाउन, ठीक है, फिर अप। तो इस तरह से आपका ये जो आप वे अप्लाई करेंगे, मतलब आपके फॉर्मूला लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं, इस तरह से अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इस तरह से वैल्यू को रोटेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। साथ में आपकी यू की वैल्यूज लिखी जाएंगी, किसकी वैल्यू यहाँ पर आएंगी, यू की आएंगी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज फर्स्ट टू फर्स्ट चलेंगी, सबसे पहले यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, 1 आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर फिर डेल वाई नोट, जो आपका डेल वाई नोट फर्स्ट वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के साथ आपका जो आएगी वैल्यू, यहाँ पर आप जो वैल्यू सिलेक्ट करके लिख रहे हैं उसके साथ आप जो वैल्यू वाई नोट के साथ आपका 1 आएगा, इसके साथ आपका u आ जाएगा, क्या आएगा, u आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें साथ में आपकी वैल्यू लेफ्ट को जा रही है, फॉरवर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं या बैकवर्ड, वो आप चेक करेंगे। तो आप इसके लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू u आएगी, फॉरवर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो -1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो u प्लस 1 u और u माइनस 1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आएगा तो u प्लस 1 u और u माइनस 1 तो था ही, साथ में क्या और ऐड हो जाएगा, u माइनस 2। नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ u प्लस 1 आ जाएगा। ये चीजें जो मैंने ऊपर लिखी हैं ये आपके फॉरवर्ड में आएंगी। तो अब चलिए इसका फॉरवर्ड का फॉर्मूला कुछ भी नहीं बचा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। आइए इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। गोस फॉरवर्ड का फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये रहा हमारा, ये रहा, ये आपका क्या होगा, गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट। देखिए फिर प्लस में क्या आ गया आपका, प्लस में आपने क्या लिया, ये u और इनटू में डेल नॉट, देखिए ये आया आपकी वैल्यू सेम, u इंटू में डेल वाई। नेक्स्ट हमने u इंटू में u माइनस 1, दो वैल्यू थी, 2 फैक्टोरियल, डेल स्केयर y माइनस 1। आप टेबल से इसको चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसको करें तो इस टेबल को आप रफ पेज पे बना लीजिएगा और फिर यहाँ फॉर्मूला कंपेयर कीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। u प्लस 1 इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 3 वैल्यूज हैं तो 3 फैक्टोरियल, और डेल क्यूब में से -1 की वैल्यू आ जाएगी, 4 आएंगे। फिर क्या होगा, देखो -1 था तो मैंने बोला था यहाँ पर आपकी एक वैल्यू और आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, u माइनस 2 आ जाएगा आपका, u माइनस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 वेक्टोरियल, और यहाँ पर डेल 4y माइनस 2, इस तरह से आ जाएंगे। और ये जो u यूज हुआ है, इस u की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। u निकालने के लिए a आपका क्या होगा, h क्या होगा, इंटरवल डिफरेंस, इंटरवल डिफरेंस जो आपका हो जाएगा उसको h बोला जाता है। x जिस पे आपको फाइंड करनी है वैल्यू, और जो स्मॉल a है वो क्या है, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जिसको आप लेके चलते हैं, मतलब आपका x नोट क्या हो जाएगा, x नोट हो जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी टेबल में जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ये वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग आप वेरी करेंगे। ये आपका a हो जाएगा, ये y नोट, देखो y नोट डेल y, y स्केयर, y क्यूब, y 4 माइनस 2, इस तरह से आप इसको काम करेंगे। ये था गोस फॉरवर्ड का फॉर्मूला। अब आप यही फॉर्मूला आप अपने बैकवर्ड के लिए लगाएंगे, यहाँ पर किसके लिए लगा लेंगे, बैकवर्ड के लिए लगा लेंगे। बैकवर्ड के लिए लगाएंगे तो इस फॉर्मूले में जो आप वैल्यूज चेंज करेंगे, इनकी वैल्यूज जो आप चेंज करेंगी, मैं पेन दूसरा चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी वैल्यूज जो हो जाएगी,
सबसे पहले आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका ये क्या था, u था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बैकवर्ड नीचे से लगता है तो नीचे की साइड काम करेंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू u+1 पहले आएगी और साथ में क्या आएगा, u आएगा। इसमें प्लस साइड बढ़ता है, ठीक है, पहले तो u+1 और u तो यहाँ ऐसा ही रहेगा, इसमें क्या आ जाएगा, u-1 आ जाएगा। फिर यहाँ अगर लिखोगे तो u+2 ऐड पहले हो जाएगा, u+1 u और यहाँ u-1, ये तो बीच में रहेगा। ये था फॉरवर्ड का जो नीचे वाला पाथ था। बैकवर्ड में क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा। ये जो मैं कर रही हूँ ये बैकवर्ड के लिए है, यहाँ जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से यहाँ पर क्या जाएगा, आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, आपका बैकवर्ड में काम इस तरह से होगा, ठीक है। तो जो आपका मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैकवर्ड के लिए ये है आपका एरो, ठीक है। और ये आपका इसलिए है, बैकवर्ड में क्या करना है आपको, पहले y नॉट सेलेक्ट करना है और फिर उसके ऊपर जाना है del y-1, फिर डाउनवर्ड आना है del स्क्वायर y-1 के, फिर ऊपर क्या जाना है del क्यूब y-2, और बस इसको फॉर्मूले के साथ, अब इसमें फॉर्मूला बनाना है तो इसके साथ u, यहाँ पर u यहाँ पर 1, यहाँ u, यहाँ पर u+1 इंटू में u आ जाएगा और यहाँ पर u+1 u-1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसी तरह से वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी और आप इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो आइए अब हम इसके बैकवर्ड का फॉर्मूला चेक करते हैं। बैकवर्ड का फॉर्मूला आपका ये रहा, u ऑफ x, वही y0 u del y1, ठीक है, u+1 u/2 फैक्टोरियल del स्क्वायर y-1 प्लस में u+1 u, देखिए ये वैल्यूज देखिए u+1 u है, उसके बाद यहाँ पर एक कम u-1, अब -1 आ गई तो इधर की तरफ एक बढ़ेगी, अगर नेक्स्ट वैल्यू आप जाओगे तो यहाँ पर u+2 आएगी, इस तरह से बढ़ती है आपकी। और ये del क्यूब y-2 अप टू सो ऑन, आप कितना ही जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू u की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी x - a अपॉन में h वही क्या होगा आपका इंटरवल डिफरेंस। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे 2 फॉर्मूले हम लिख चुके हैं, अभी हमें थर्ड फॉर्मूला लिखने हैं हमारे, ठीक है। अब उसके लिए भी आपको वही टेबल यूज करनी है, उसी टेबल का आप यूज करेंगे और दोनों फॉर्मूले लिख सकते हैं, स्टिरलिंग भी और बेसल भी। आइए चलिए हम थर्ड फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए चलिए मैं यहाँ पर दोबारा से वो टेबल फिर से लिखती हूँ, क्योंकि वो टेबल वहाँ पर थोड़ा सा वो हो गई है, आपको अब समझ नहीं आएगी। y1 y-1 y-2 हो गई, ये आपकी y की वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर वही सेम टेबल बना रही हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कुछ भी, क्योंकि वहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एरोज लग चुके हैं तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ मैं इसको रिपीट कर रही हूँ जस्ट, और कुछ नहीं कर रही। y1 y2, ठीक है। तो वही सेम टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ फर्स्ट डिफरेंस del y, ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू del y-2 हो गया था, ये आपकी वैल्यू del y-1 हुई थी, और ये आपकी क्या थी del y0 और ये del y1 हो गया था आपका, ठीक है। सेकंड डिफरेंस टेबल में चलते हैं तो del स्क्वायर y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका del स्क्वायर y-2, ये क्या हो जाएगा आपका del स्क्वायर y-1, और ये क्या हो जाएगा आपका del स्क्वायर y0 हो गया। अब थर्ड उस पे चलेंगे del क्यूब y पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा del क्यूब y-2 del क्यूब y-1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ डिफरेंस। सेम हमने वो टेबल पहले बनाई थी वही मैं बना रही हूँ, y-2। अब हमें ये समझना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या करते थे वो हमने समझ लिया। अब हमारे बारी आती है थर्ड फॉर्मूला, हमारा स्टिरलिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लेना है हमें, स्टिरलिंग का फॉर्मूला। स्टिरलिंग में आपको क्या करना है, वैल्यूज को कैसे, मिडल टर्म तो सिलेक्ट ही करेंगे, तो सबसे पहले काम हमारी मिडल टर्म सिलेक्ट हो गई, ठीक है। स्टिरलिंग में क्या काम करना है, 2 के पेयर्स में चलना है। फॉरवर्ड में तो देखिए हम क्या चल रहे थे, यहाँ से क्या चल रहे थे, नीचे वाली वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फॉरवर्ड में हमने ये किया, बैकवर्ड में कौन सी की थी हमने, ऊपर वाली, ठीक है। स्टिरलिंग में क्या करना है, दोनों वैल्यू को, स्टिरलिंग क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मीन होता है, गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड दोनों का मीन निकाल दो। मीन का मतलब दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो,
तो आपका स्टीलिंग फॉर्मूला आ जाता है। तो यही आपको यहाँ पर करना है, ये दोनों वैल्यू सेलेक्ट होंगी, फिर यहाँ पर इन दोनों की ये वैल्यू सेलेक्ट होगी, फिर आपका एरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे टेबल में और ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो वही एरो 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो इनका मीन, और फिर वैल्यू लास्ट आपकी मिडल इनकी सेलेक्ट होगी, तो इस पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा। इस तरह से आपका स्टीलिंग फॉर्मूला में ये वैल्यू वर्क करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यूज जो आपको बताई हैं, इसके साथ आएगा 1। ठीक है, इसके साथ वही आपका आएगा, यहाँ क्या आता था, u आता था, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा इसमें आएगा u स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, u स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा u इंटू में u स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर u स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ u था, एक पावर बढ़ गई, यहाँ u स्क्वायर था, u स्क्वायर माइनस 1 हो गया था आपका। ठीक है, इस तरह से ये चारों वैल्यू साथ में लिख दीजिए और आपका फॉर्मूला बन गया। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस में ये अभी 2 वैल्यू जाएंगी वहाँ बाय 2 जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर बाय क्या करना है, आपको 2 करना है, बाकी सब वैल्यूज यही रखेंगे। तो आइए जब स्टीलिंग फार्मूला लिखते हैं, मेन जो अभी हमने ये टेबल किसके लिए बनाई है, स्टीलिंग के लिए, तो आपका स्टीलिंग का फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है आपका स्टीलिंग फॉर्मूला वाई नॉट। ठीक है, वही 1 से मल्टीप्लाई हुआ u इंटू में डेल वाई नॉट प्लस में डेल वाई माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मीन निकलेगा, फिर प्लस में डेल स्केयर अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस 1, फिर प्लस में u इंटू में u स्केयर माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस में डेल 3 वाई माइनस 2 अपॉन में 2 आ जाएगा, मीन आएगा। और ये फोर्थ वन u स्केयर इंटू में u स्केयर माइनस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई माइनस 2, और u वही रहेगा आपका x माइनस a अपॉन में h, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या काम करता है, स्टीलिंग फॉर्मूला क्या काम करेगा, आपका स्टीलिंग फॉर्मूला काम करेगा। अब थर्ड आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो आएगा बेसेल्स का फॉर्मूला। ठीक है, टेबल आप जरूर ध्यान रखिए, देखिए तीनों की टेबल, चारों की टेबल अगर आपको अलग अलग आएगी तो न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आइए फोर्थ वन हमारा करते हैं, हमारा लास्ट फॉर्मूला जो इस टॉपिक पे रहेगा बेसेल्स का। ठीक है, बेसेल्स का करते हैं। तो बेसेल्स में जो आपकी टेबल है, बेसल में आपकी जो टेबल रहेगी, यहाँ पर मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ यहाँ पर जिससे आपको क्लियर हो जाए। बेसल्स में आपकी टेबल ऐसे नहीं रहेगी, बेसल्स में आपकी जो वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप 2 वैल्यूज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इसमें बेसल में जो आपकी मेन एक्स नोट है इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसको करेंगे, y1 को। बेसल्स में आपको ध्यान रखना है, दोनों वैल्यूज को आपको लेना है, एक y नोट और एक y1। y नोट जो मिडल टर्म होगी और एक उससे आगे वाली टर्म को लेना है। फिर उसके बाद आप इन दोनों का मीन लेके आप जो इसकी सिंगल वैल्यू है इस पर आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों का मीन। बेसल्स में पहले 2 वैल्यूज ली जाएंगी। ठीक है, बेसल में पहले आप 2 वैल्यूज लोगे, फिर 1 वैल्यूज लोगे, फिर आप 2 वैल्यूज पे जाओगे और वो 2 वैल्यूज आपकी ये वैल्यूज हो जाएंगी, एक नीचे वाली होगी और एक ये आपकी ऊपर वाली वैल्यूज। तो इसको और इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। फिर आप इन 2 वैल्यूज से फिर किस पे जाएंगे, सिंगल वैल्यू पे। तो ये सिंगल वैल्यू आपकी ये डेल क्यूब वाई हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर वर्क करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्क यहाँ पर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर जाना होगा तो आप एक इस वैल्यू पे और एक यहाँ नीचे जो वैल्यूज निकलेगी उस पर काम करेंगे। इस तरह से आपका बेसिस फॉर्मूला काम करेगा। और ये जो वैल्यूज हैं, लिखने वाली वैल्यूज, उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। तो आपका बेसिस का फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपका कर देती हूँ। तो बेसिस का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, ये आपका बेसिस ऑपरेटर का फॉर्मूला आ जाएगा जो आप मेनली यूज कर पाएंगे यहाँ पर। ये बेसिस का फॉर्मूला है आपका, yn 1/2। 2 वैल्यू शुरू में लेनी है बेसिस में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, u माइनस 2, ये y नॉट, और ये आपका क्या होगा, बेसिस का फॉर्मूला है। u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर y माइनस 1 प्लस में डेल स्केयर y नॉट अपॉन में 2, फिर u माइनस 1/2, u इंटू में u माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y 1, और u निकालने का फॉर्मूला वही x माइनस a अपॉन में
एच रहेगा। यहाँ पर भी आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, चारों में यू निकालने का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आपने चारों फॉर्मूले कर लिए, चारों फॉर्मूले बनते कैसे हैं मैंने वो आपको बता दिया, डेवलप कैसे किया जाता है इनको। बट अब बारी आती है कि दोनों में एग्जाम में चारों में से डिफरेंस कैसे निकालें, कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको दिया नहीं होता कौन सा फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका बेसिस फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, चलिए सबका ही बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देती हूँ ये चीजें, ठीक है आपकी। सबसे पहले जो आपका गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला है, ये डिपेंड करता है यू की वैल्यू। अगर आपके यू की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में आ जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, गॉस फॉरवर्ड इंटरवल पॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, जब आपके यू की वैल्यू कितनी आए, 0 से 1/2 के बीच में आ जाए तो आप गॉस फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। बैकवर्ड फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आपके u की वैल्यू -1/2 से 0 के बीच में आ जाए। ठीक है, -1/2 से 0 के बीच में अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला लगाओगे। मैं डिफरेंस बता रही हूँ आप कब लगाओगे, ये सारा डिफरेंस डिपेंड करता है u की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करता है, u की वैल्यू पे। u की वैल्यू अगर 0 से 1/2 है तो आप फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपकी -1/2 से 0 है तो बैकवर्ड फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और अगर आपका स्ट्रीलिंग फॉर्मूला है, स्ट्रीलिंग फॉर्मूला आपका कंप्लीट जब आपके u की वैल्यू -1/2 से 1/2 आ जाए आप लगा सकते हो। ठीक है, स्ट्रीलिंग फॉर्मूला जब आपकी इस इंटरवल में वैल्यू आप उस टाइम लगा सकते हो, चाहे वो 0 से 1/2 और इसके बीच में लाई करे तो भी चलेगा। ठीक है, और बेसिस का फॉर्मूला भी आप ज्यादातर आप इसी के बिटवीन लगा सकते हो, और u इक्वल्स टू 1/2 के बीच में तो लगा ही सकते हो। u इक्वल्स टू 1/2 के लिए स्पेशल है ये। ठीक है, स्पेशली u इक्वल्स टू 1/2 के लिए अगर आपको निकालना है तो बेसिस फार्मूला। स्ट्रीलिंग फार्मूला जो है वो आपका, स्ट्रीलिंग फार्मूला को आप बोल सकते हो गोस फॉरवर्ड प्लस में गोस बैकवर्ड का मीन, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका कौन सा फॉर्मूला बनता है, स्ट्रीलिंग फार्मूला बनता है। बेसिल फार्मूला क्या होता है आपका, गोस फॉरवर्ड प्लस में गोस फॉरवर्ड को 1 वैल्यू शिफ्ट करना होता है, 1 वैल्यू शिफ्ट, और फिर उसका क्या करते हैं, मीन निकाल दो, तो वो आपका होता है बेसिस फार्मूला। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले तो आपके मेनली डेवलप होते हैं गॉस फॉरवर्ड से। ठीक है, और ये गॉस वाले फॉर्मूलेज आते हैं आपके न्यूटन्स फार्मूला से। किससे डेवलप होते हैं, न्यूटन्स फार्मूला से। तो आज हमने हमारे मेन टॉपिक जो अब हम आगे करेंगे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज का। ठीक है, इंटरपोलेशन इंटरवल में जो हम टॉपिक करेंगे, यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस आपका लगता कहाँ है, इक्वल इंटरवल पे। एक चीज और बताती हूँ, इक्वल इंटरवल पे लगता है ये आपका। ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला में ये 4 फॉर्मूलेज पढ़ेंगे हम। इन चारों फॉर्मूलेज के फॉर्मूलेज हमने कर लिए, ये क्यों होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, आज की वीडियो में हमने ये पूरा अच्छे से समझा है। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए और ये सारे फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। फॉरवर्ड की अलग मैं बनाऊंगी, बैकवर्ड की अलग, स्टीलिंग की अलग और बेसिल्स की अलग। तो ओके, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।